मोड ऑनलाइन स्कूल में स्वागत है। 15 दिनों में पूरा मैथ को कंप्लीट करने का जो हमारा एक डिसीजन है, आप हमारे साथ जो कसम खाए हैं कि 15 दिनों में हम मैथ को पूरा ख़त्म करने वाले हैं या कवर करने वाले हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको पूरा कवर करने वाले हैं। तो आप देखते हैं एग्ज़ाम को लेके कितना सीरियस हैं और इस वीडियो में कितना देरी तक टिकते हैं। मैं ट्रिक के साथ आपको पूरा फार्मूला तैयार करा रहा हूँ। 15 दिनों में आपका पूरा फार्मूला तथा मैथ का जो भी सिलेबस आपका छूटा हुआ है, मात्र 15 वीडियो में आप कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इसके लिए रेडी हैं तो कमेंट करिए यस, और 15 दिनों में आप मैथ में 90 नंबर लेके चले जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, वो लगभग में हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो आप बस हमारी वीडियो देखिए, आपका एग्ज़ाम पास होना तो तय ही है यदि कमज़ोर हैं। यदि आप अच्छे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर करेंगे। मेरी आप एक वीडियो देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं देगा लेक्चर जैसा मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। तो शुरू करते हैं हम लोग बेलन के बारे में। अब बेलन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाना चाहिए कि बेलन के उदाहरण क्या क्या होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, बेलन का उदाहरण जो होता है वो होता है पाइप हो गया आपका, ठीक ना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सिक्का हो गया, ठीक ना। तो आप इस तरह की चीज़ों को समझिए। उसी तरह फिर शंकु का उदाहरण कुछ होते हैं, ठीक ना, जैसे टोपी हो गई बर्थडे वाली उल्टा, ठीक ना। और गोले का उदाहरण तो गेंद हो गई नॉर्मली। अर्ध गोले का उदाहरण कोई टोपी, मतलब कि जैसे कि गुलाब जामुन वाला एक सवाल फेमस है, या फिर लकड़ी है कोई, उसमें खड्डा खोद दिया गया अर्ध गोले के आकार का, ऐसा एग्जाम में आता है, ठीक ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम शुरू करते हैं फाइनली, ठीक ना। अब आप देखिए, हम लोग शुरू करने हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे ऊपर का वृत्त। तो ऊपर का वृत्त होता है 2 पाई r, मतलब इसकी परिधि, ठीक ना, और इसकी ऊंचाई होती है h, ठीक ना। इसकी ऊंचाई क्या होती है? h, ठीक ना। तो यानी जो हमको दिखाई देगा, ये तो नीचे वाला भाग, मतलब एक मार्कर आप देख के समझ सकते हैं, ये नीचे टच है, तो ऊपर और नीचे वाला भाग से आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 2 पाई r, और यहाँ पे क्या दिखाई दिया? h। तो वक्रपृष्ठ हो गया 2 पाई r h, ठीक। अब आयतन, आयतन जब हम देखेंगे तो आयतन मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और कहाँ देख रहे हैं? अंदर। तो इसके अंदर भी ऊंचाई क्या हमारी मिलेगी? ऊंचाई मिलेगी h। तो हमारा जो हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर और h, ठीक ना। आपको उम्मीद है पूरा क्लियर होता हुआ जा रहा होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अब पूरा पृष्ठ हम देखेंगे तो हम देखेंगे क्या, वक्र पृष्ठ पहले हम लोग शुरू में देखे हैं, तो 2 पाई आर, ठीक ना, h। और देखिए एक वृत्त हमारा ऊपर है, ठीक ना, ऊपर है, और एक वृत्त क्या है? नीचे है। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 हो गया कॉमन, पाई हो गया कॉमन, आर हो गया कॉमन, तो बचा हमारा h। इसमें से भी कॉमन हो गया तो बचा हमारा r। तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इसके पास, शंकु के पास। तो देखिए इसका जो होता है वक्र पृष्ठ, वो क्या होता है? जब हम लोग सामने से देखेंगे तो ये वृत्त का जो होता है ये होता है 2 पाई आर, ठीक ना, 2 पाई आर होता है। लेकिन यदि हम सामने से देख रहे हैं तो हमको दिखेगा क्या? इधर दिखेगा पाई आर, और एक किनारे वाली ऊंचाई को कहते हैं यल। क्या कहते हैं? यल। तो हमको वक्रपृष्ठ दिखेगा पाई आर यल, ठीक। आयतन हमारा क्या होगा? अब देखिए आयतन के लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये एक हम शंकु बना देते हैं, ठीक ना, बन गया। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक ना। अब आपको समझना है 1 2 3, इसके कुल भाग कितने हैं? 3, ठीक। अब इसमें से देखिए जो हमको शंकु मिला है वो कितने भाग का मिला है? एक भाग का मिला है कि नहीं? तो यानी बेलन का जो होता है हमारा आयतन, उसका 1/3 भाग होता है शंकु का आयतन। तो यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर h।
यानी हम बेलन को यदि काट दें, हम बेलन को क्या करें, यदि काट दें बीच में से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऐसे काटने पे शंकु। तो 1 2 3, ठीक ना, ये 3 भाग में 1 1 कर दिया हूं कि सब बराबर हैं, तो इसमें से हमको 1 भाग मिलेगा। कुल कितने भाग हैं, 3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई आर एल प्लस, ठीक, और क्या होगा हमारा, एक होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक ही वृत्त बन रहा है, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर कॉमन एल प्लस आर, ठीक। एक फार्मूला हम लोग छोड़ दिए हैं, जो इसकी तिरछी ऊंचाई बराबर, यानी एल बराबर होता है कड़ी में एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई को हम लोग एच कहते हैं, ठीक ना, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसकी ऊंचाई को एच कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, और इस दूरी को हम लोग आर कहते हैं, त्रिज्या, ठीक ना। तो यानी पाइथागोरस प्रमेय से हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे एल बराबर हो जाएगा कर्ण, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो भी होगा एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं गोले के पास। तो गोले के पास आएंगे तो हमारा क्या होगा, गोले के बीच में अब देखिए वक्र पृष्ठ, तो गोल यदि कोई वस्तु आप बनाते हैं तो उससे क्या करते हैं, चारों तरफ से गोल मतलब गोल बनाएंगे तभी गोल होगा, ठीक है। तो चारों तरफ से गोल बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ये देखिए मैं किसी वस्तु को गोल बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो देखिए ये चारों तरफ से, ठीक ना, तो यानी ये वस्तु अब क्या हो जाएगी, गोल, यानी चारों तरफ से हम वृत्त के आकार का यदि रिंग घुमाएं तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, गोल हो जाएगी। अब देखिए एक मैं गोला बना दे रहा हूं, इसको चारों तरफ से ऐसे 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 चारों तरफ से घुमाएंगे तो वो ऐसी वस्तु कैसी हो जाएगी, चारों तरफ से लपेटेंगे तो गोल हो जाएगी। यानी जो इसका वक्र पृष्ठ होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है, तो यानी एक वृत्त बनेगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कै बार घुमाएं, 4 बार, तो क्या हो गया वक्र पृष्ठ, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक ना, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं 3 होती हैं, ठीक ना। 3 कैसे होती हैं, एक सामने की तरफ निकल जाएगी, एक नीचे आएगी, एक इधर आएगी, ठीक ना। कोई वस्तु आप गोल देखे होंगे गेंद, तो उसको काट के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देख लीजिए यहाँ पे एक चित्र भी है। तो एक हमारा नीचे जा सकता है, ठीक, एक इधर आ सकता है और एक इधर ऐसे जा सकता है। तो कितने भाग हो गए, 3 हो गए कि नहीं। तो यानी ये भी आर है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, कितनी त्रिज्या है, 3, तो तीनों को गुणा करेंगे तो आर का क्यूब, आयतन में गुणा करते हैं, ठीक ना, और 4/3, क्योंकि 4/3 इसलिए क्योंकि चारों तरफ से इसको क्या किया गया है, घेरा गया है, ठीक ना, बटा 3 का मतलब त्रिज्याएं 3 थी, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वही होता है जो वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं अर्धगोला पे। तो अर्ध मतलब आधा होता है, तो 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, 4 का आधा 2 पाई आर क्यूब बटा 3, और फिर इसका आधा करेंगे तो मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अब एक खुल गया है, ठीक ना, खुल गया है तो क्या होगा, एक देखिए हमको एक्स्ट्रा वृत्त मिलेगा, इस वृत्त को कहेंगे पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। पहले से वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो आपको उम्मीद है ये पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम पूरे टॉपिक को आपको कंप्लीट करा देंगे, और आप हमारे चैनल का जो मेन मोटिव है आपको बोर्ड एग्जाम को पास कराना 15 दिनों में, तो आप 15 दिनों में 100% पास हो जाएंगे। बस आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ कितना भी कमजोर है हम बना के ही देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी आपका दिन अच्छा हो, मेहनत से पढ़िए मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।